यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। अब किसी भी स्टील का जो आपने यूनिट वेट फाइंड करना है, कैसे करना है कि आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं, जिसमें से पहला फार्मूला आपके पास है d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, दूसरा फार्मूला आपके पास इस तरह यहाँ पे है d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24, और तीसरा फार्मूला आपके पास d स्क्वायर 52.91, और चौथा फार्मूला है आपके पास d स्क्वायर 533। अब इनके ऊपर डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई होती हैं। आपके पास जो पहला फार्मूला है वो तब अप्लाई होगा जब आपके पास डाया जो इन मिलीमीटर में होगा। फार्मूला क्या है, d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। इस d स्क्वायर में आप डाया पुट करेंगे, डाया पुट करने के बाद उसका स्क्वायर लेंगे, 162 से डिवाइड करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा kg पर मीटर में। अगर आपने टोटल लेंथ फर्ज कर लें आपके पास 12 मीटर है, एक सरिया जो है, एक स्लाब जो है, उसका वेट आपके लेंथ जो है आपके पास वो 12 मीटर है, तो उसका अगर आपने वेट फाइंड करना है वो कैसे करेंगे कि आप टोटल लेंथ वेट लिखेंगे, यूनिट वेट जो आपने यहाँ से इस फार्मूले की मदद से मालूम की है वो यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ जो आपके पास ये। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल डाया बार 6 मिलीमीटर, एक बार है जिसका डाया आपके पास कितना है 6 मिलीमीटर है, वो 6 मिलीमीटर बार का डाया और लेंथ उसकी कितनी है 12 मीटर। यहाँ पे मैं फार्मूले के अंदर इसको पुट करूंगा, यूनिट वेट इज इक्वल टू डाया का स्क्वायर, जहाँ पे डाया है वहां पे आप क्या पुट करेंगे 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। इसमें जब डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 0.222 kg पर मीटर। 1 मीटर जो आपके पास स्टील है उसका जो वेट आपके पास वो कितना आया 0.222 kg। ये जो फार्मूला आपके पास टोटल लेंथ मालूम करने का, आपके पास टोटल लेंथ वेट लेंथ मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट पे आपके पास जो 1 मीटर है उसका वेट जब आपके पास निकल आएगा तो आप क्या करेंगे, उसकी जो टोटल लेंथ है उसका वेट जो है वो मालूम कर लेंगे। दूसरा आपके पास डाया इन सूत्र, जब आपके पास डाया जो है वो किस में होगा सूत्र में होगा, तो आप क्या करेंगे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24, इसका जो जवाब आएगा वो lbs पर फीट में आएगा। फिर इसके बाद इसी की दूसरा जो है फार्मूला वो है आपके पास d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 52.91, इसका जो आंसर आएगा वो kg पर फीट में आएगा। ये दो डिफरेंट फार्मूले हैं, एक का जो आंसर है वो आएगा lbs पर फीट में और दूसरे का आंसर जो वो आएगा kg पर फीट में। इसके बाद जो आखिरी फार्मूला है वो व्हेन डाया इन मिलीमीटर बट आंसर इन kg पर फीट। जब आपके पास डाया मिलीमीटर में होगा और आपको आंसर जो है वो kg पर फीट में चाहिए होगा, तो आप जो फार्मूला अप्लाई करेंगे d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 533, इसका आंसर जो आएगा kg पर फीट के अंदर। ये चार फार्मूले जो आपके पास अप्लाई होते हैं यूनिट वेट फाइंड करने के। आप यूनिट वेट फाइंड करने के उसके बाद जितनी आपके पास लेंथ है उससे आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।